तलवार से करुणा तक, सम्राट अशोक की अद्भुत यात्रा, जहां एक क्रूर शासक ने धर्म के पथ प्रदर्शक बनने का निर्णय लिया। क्या होती है सच्ची शक्ति? अशोक ने इसे तलवार से नहीं बल्कि करुणा और प्रेम से जाना। उनके जीवन का अद्वितीय परिवर्तन हमें सिखाता है कि जब दिल से शासन करने वाला शासक बने तो दुनिया बदल जाती है। युद्ध से लेकर शांति तक यह कहानी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। सम्राट अशोक के जीवन की पूरी यात्रा को प्रभावशाली तरीके से यूं तो अनेकों इतिहासकारों और लेखकों ने इस महान शासक को समझाने का प्रयास किया। आज हम भी ले चलते हैं उसी महान शासक की ओर जिन्होंने दिल से शासन करने वाला शासक बने और अपने जीवन को बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल डहर। वीडियो चालू करने से पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न। तो बात उस अनचाहा राजकुमार की है जिसे शुरुआती दौर में कोई भी पसंद नहीं करते थे। एक अनचाहा राजकुमार, जी हाँ, एक अनचाहा राजकुमार। सम्राट बिंदुसार की कई रानियां थी, लेकिन उनके सबसे कमजोर स्थिति में रहने वाली रानी सुभद्रांगी थी। वह थी तो ब्राह्मण कुल की और उनकी बुद्धिमत्ता के बावजूद महल में उन्हें ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था। जब अशोक का जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व में, तो वह न तो सबसे पसंदीदा राजकुमार थे और न ही सबसे शक्तिशाली गुट से आते थे। अशोक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वे महल में कम, बाहर में ज्यादा समय बिताते। वे सैनिकों को तलवारबाजी करते देखते, गुरुकुल में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करते और कभी कभी आम लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनते। एक बार जब वे 10 वर्ष के थे, उन्होंने देखा कि एक किसान अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। लड़का कमजोर था, लेकिन पिता बार बार उसे काम करने के लिए कह रहा था। अशोक ने पूछा, आप इसे इतना क्यों सिखा रहे हैं? आप इसे इतना क्यों सीखने को प्रेरित कर रहे हैं? किसान ने जवाब दिया, राजकुमार, यह दुनिया दयालु नहीं है। इसे अगर खुद को साबित करना है तो अभी से मेहनत करनी होगी, वरना यह दुनिया इसे ताने मार मार कर खा जाएगी। यह शब्द अशोक के दिल में गूंजते रहे, क्योंकि वे खुद महल में अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह बिंदुसार के पुत्र थे और 269 ईसा पूर्व में राजा बने। यानी अपने जन्म के 35 साल बाद अशोक ने कुल 37 साल तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनका शासन समाप्त हुआ। तो कैसे बढ़ा शिक्षा, तक्षशिला और शक्ति की ओर पहला कदम। अशोक का बचपन सिर्फ संघर्षों से भरा नहीं था, बल्कि वह एक अत्यधिक मेधावी छात्र भी थे। उनके गुरु राधागुप्त उन्हें राजनीति और प्रशासन की गहरी शिक्षा दी। उन्हें तक्षशिला भेजा गया, जहां विद्रोहियों ने राज्य के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लेकिन उन्होंने किसी भी अत्याचार के बजाय कूटनीति अपनाई। उन्होंने वहां के विद्रोहियों से बात की, उनकी शिकायतों को समझा और बिना खून बहाए शांति स्थापित कर दी। जब वे वापस आए तो उनके भाई सुसीम उनसे ईर्ष्या करने लगे। सुसीम, जो राजा बनने की दौड़ में सबसे आगे था, वो सम्राट बिंदुसार को यह कहकर भड़काया कि अशोक ताकतवर हो रहे हैं और यह सिंहासन के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। यह बात बिंदुसार को नागवार गुजरी और अशोक को महल से निकाल दिया गया। वह कुछ वर्षों तक अज्ञातवास में रहे और इस दौरान उन्होंने आम जनता के बीच रहकर जीवन की असली सच्चाई को समझा। तो कैसे स्टार्ट हुआ जंग का रण और आशा का उदय। सम्राट बिंदुसार के शासन में एक समय आया जब अशोक को साम्राज्य के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मिली। अपने साहस और दिमागी रणनीति से अशोक ने युद्धों में अपनी ताकत दिखाई। बिहार और बंगाल की सीमाओं में एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसे अशोक ने बिना किसी संकोच के लड़ा और जीत हासिल की। उसकी जीत से एक संदेश मिला, जो साहस रखता है वही विजेता बनता है। लेकिन जब अशोक को एक महत्वपूर्ण युद्ध जीतने के बाद एक नए इलाके का शासक बनने का आदेश मिला, तो यह उसकी जीवन की दिशा को बदलने वाला मोड़ था। फिर एक टाइम आया सत्ता का संघर्ष और जंड अशोक। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संकट पैदा हुआ। भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। अशोक को एक गुप्त सूचना मिली कि महल में उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। तब उन्होंने अपने समर्थकों को संगठित किया और रक्त रंजित युद्ध छेड़ दिया। कहा जाता है कि इस सत्ता संग्राम में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार गिराया। वह इतना क्रूर हो गया कि लोगों ने उसे जंड अशोक
यानी निर्दयी अशोक कहना शुरू कर दिया। महल में एक घटना घटी जिसने उसकी क्रूरता की चरम सीमा को दिखाया। एक बार अशोक के आदेश पर एक मंत्री ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को प्रताड़ित किया। जब अशोक वहां पहुंचे और उस व्यक्ति को देखा तो उसने बस इतना कहा, शासन शक्ति से चलता है, करुणा से नहीं। लेकिन इस बीच उनके गुरु राधागुप्त ने उन्हें समझाने की कोशिश की, राज्य केवल भय से नहीं चलता, विश्वास भी जरूरी है। लेकिन अशोक उस समय तक शक्ति के नशे में डूब चुके थे। अशोक के साम्राज्य का विस्तार जारी था, लेकिन एकमात्र राज्य जो मौर्य शासन के अधीन नहीं आया था वह था कलिंग। लेकिन कलिंग, जो वर्तमान उड़ीसा है, अब तक स्वतंत्र था। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कलिंग स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था। जब अशोक ने आक्रमण किया तो वहां के लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई। युद्ध अत्यंत भीषण था। कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और न जाने कितने अनाथ हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक युद्ध भूमि में गए। वहां उन्होंने देखा चारों ओर रक्त से सनी लाशें, रोती हुई स्त्रियां, अनाथ बच्चे, कहराते सैनिक। एक छोटी बच्ची अपनी मृत मां के शव को हिला रही थी और रोते हुए कह रही थी, उठो मां, हमें घर जाना है, उठो मां, हमें घर जाना है, उठो मां, हमें घर जाना है। यह दृश्य अशोक के हृदय में आग की तरह धधक उठी। उसी क्षण अशोक के भीतर कुछ बदलाव आया, कुछ बदल गया। पहली बार उन्हें खुद से पूछा, क्या मैं यही बनना चाहता था? उन्हें मन में महसूस किया कि उनकी तलवार ने जितने राज हासिल किए उससे ज्यादा माताओं ने अपने बेटे को खो दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से भेंट की। उपगुप्त ने उनसे कहा, शक्ति क्षणिक है लेकिन करुणा अमर होती है। शक्ति क्षणिक है लेकिन करुणा अमर रहती है। यह शब्द मानो उनके दिल को छलनी कर दिया। अशोक ने अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि केवल युद्ध और शक्ति से कोई भी व्यक्ति शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसने उसे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया, जिसे उस समय के महान शिक्षक सिद्धार्थ गौतम ने फैलाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को गहरी रुचि और श्रद्धा से अपनाया। वह बौद्ध भिक्षुओं से मिलने गया और उनका मार्गदर्शन लिया। उनके जीवन के सिद्धांत जैसे अहिंसा, करुणा और सच्चाई ने अशोक के दिल को छू लिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों प्रयास किए। उसने शांति, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों को लागू किया। अपने शिलालेखों और शासकीय घोषणाओं में बौद्ध शिक्षाओं को साझा किया और अपने राज्य में कल्याणकारी नीतियां बनाई। अब उनका लक्ष्य था प्रजा की सेवा। उन्होंने अस्पताल, धर्मशालाएं, सड़कें, शिक्षा केंद्र बनवाए। तो क्या था सम्राट अशोक का धर्म और प्रशासन? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने प्रशासन में कई बड़े बदलाव किए। वह अब न केवल एक योद्धा था बल्कि एक धर्मनिष्ठ शासक भी बन चुका था। अशोक ने अपने शासकीय प्रशासन में धम्म महापात्र की नियुक्ति की, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए थे। इसके माध्यम से अशोक ने समाज में शांति, सहनशीलता और करुणा का प्रचार किया। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिले। उसके शासक बनने के बाद राज्य में अपराध दर में गिरावट आई और समाज में शांति का वातावरण बना। सम्राट अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को समृद्ध किया बल्कि एक आदर्श शासक के रूप में धर्म, नीति और शांति का संदेश दिया। अशोक के शिलालेखों ने पूरे एशिया में धर्म, अहिंसा, न्याय के सिद्धांतों को फैलाया। आज भी सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा और करुणा की शिक्षा हर जगह सुनाई देती है। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनके अंतिम वर्षों में सत्ता संघर्ष ने उन्हें अकेला कर दिया। अशोक ने अपने आदेशों को पत्थर के स्तंभों पर खुदवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख सके। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका चले गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर रही।
तलवार से कोई भी जीत सकता है, लेकिन करुणा से दिलों पर राज किया जाता है। एक प्रसिद्ध शिलालेख कहता है, धर्म विजय ही सच्ची विजय है। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ है। उनका धम्म चक्र जो हमारे तिरंगे में है, उनकी विचारधारा की याद दिलाता है। सम्राट अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी केवल शक्ति और विजय से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। एक व्यक्ति का जीवन तब सबसे महत्वपूर्ण बनता है जब वह अपने भीतर की सच्चाई को समझता है और दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। अशोक का जीवन केवल एक योद्धा का जीवन नहीं था, बल्कि एक महान धर्मनिष्ठ शासक का जीवन था, जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि शांति से बढ़कर कोई भी विजय नहीं हो सकती। सम्राट अशोक के जीवन के ये पहलू न केवल भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि पूरी दुनिया में एक अमूल्य धरोहर की तरह है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है, अगर हम अपने कृत्यों में सच्चाई और करुणा का पालन करें, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि संपूर्ण समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। उनको और अधिक गहराई से समझने के लिए चार्ल्स एलन द्वारा रचित 2003 में अशोक द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर में अशोक के जीवन के ऐतिहासिक पहलुओं पर गहरी दृष्टि डाली गई है। सुभद्रा सेनगुप्ता ने अशोक द ग्रेट एंड कंपैशनेट किंग इसे सरल और प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत किया। 2011 में आई बुक अशोक एंड एंशिएंट इंडिया लेखक नयनजोत लाहिड़ी ने ऐतिहासिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया है, और व्हाइट जी क्यूनिंग ने अपने बुक अशोक द ग्रेट में इसे एक रोचक ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया। इन पुस्तकों का अध्ययन यह दर्शाता है कि अशोक का जीवन न केवल एक शासक के रूप में महान था, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उनकी सोच और कार्यों ने समाज में आमूल बदलाव लाया। तो आप सभी को अशोक के जीवन की यह पहलू जानकर, सुनकर, समझकर कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।